हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज के इस वीडियो में हम स्वर की मात्राएं व उसकी पहचान करना सीखने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम बिल्कुल सरल तरीके से और उसके उच्चारण के साथ आज मात्राओं का पहचान करना सीखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर स्वर व मात्राएं, मतलब कि हम स्वर और उसकी मात्राएं दोनों पढ़ने वाले हैं और उसकी मात्राओं का पहचान करेंगे। यहाँ पे स्वर लिखा हुआ है अ से लेकर आह तक। देखिए अ, आ, ए, ओ, रे, ए, ओ, अंग, अह। ठीक है, तो ये क्या है, सभी स्वर है। और देखिए इसकी मात्राएं, ठीक है। अ का देखिए, अ का कोई मात्रा नहीं होता है, ठीक है। अ का कोई मात्रा नहीं होता है, बल्कि अ का साउंड होता है। अब समझिए आप, स्वर का मतलब सबसे पहले समझिए। स्वर का मतलब होता है आवाज़ या फिर साउंड या फिर ध्वनि। अगर मैं यहाँ पर अभी बोल रहा हूँ तो आप लोग सुन रहे हैं, तो ये क्या है, स्वर, मतलब ये आवाज़ है। तो आवाज़ का मतलब होता है अगर हम इनकी मात्राओं को या फिर इन स्वरों के बिना हम कोई भी सेंटेंस या फिर शब्द नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसीलिए इसका बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए एक एक करके आज हम सभी देखने वाले हैं। अब आगे देखिए आ, यहाँ पर क्या है, आ, और ये जो है इसकी मात्रा है, ठीक है। ये क्या है, इसकी मात्रा, इस तरह का ये जो है इसकी मात्रा है, ठीक है। लिखने से टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, आ है, ठीक है। ये आ है और ये इसकी मात्रा। और देखिए ये क्या है, ई, छोटी ई है, ठीक है। और ये है छोटी ई की मात्रा, ठीक है। ये छोटी ई की मात्रा है और ये है हमारा बड़ी ई और ये है बड़ी ई की मात्रा। यानी कि इस तरह का मात्रा ये छोटी ई का है और इधर से ये बड़ी ई का, ठीक है, ऐसे। और आगे देखिए ये क्या है, ऊ। तो ऊ की मात्रा ये है और ये क्या है, बड़ी ऊ, ठीक है, यानी बड़े ऊ है, बड़ा ऊ। तो ये है इसकी मात्रा, ये है इसकी मात्रा। और ये है री, ये है इसकी मात्रा, ठीक है। री की मात्रा यानी छोटा सा, ऐसे इस तरह का, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर ए, वैसे ही ए का भी मात्रा, ये ए है, ठीक है, एक ए की मात्रा है। और ये आए, ये इसकी मात्रा। और ओ, ये ओ की मात्रा है, ठीक है। यानी कि देखिए ये ओ है, तो इसमें इस तरह का जो डंडी है ऐसे ओ में, वो वही है मात्रा, ठीक है। तो ये क्या है, ओ की मात्रा। और ओ की मात्रा यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर ये बिना मात्रा का हम इसको पढ़ें तो ये क्या है, अ, ठीक है, अ। और इसमें ये मात्रा लगा हुआ है, तो क्या हुआ, ओ पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि ओ अपने आप में ओ भी है, स्वर है, ठीक है। और अंग, अंग देखिए, अंग की मात्रा ये बिंदी, ये बिंदी क्या है, अंग की मात्रा है, ठीक है। और अह देखिए ये है अह की मात्रा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको सभी को लिख लिख करके कंठस्थ से याद करना है, ठीक है, कि किस तरह से मात्राएं होती हैं। तो इसी तरह से इन मात्राओं को आपको पहचान करना है, ठीक है, तभी आप हिंदी पढ़ना सीखेंगे। तो ये मात्राओं को व्यंजन में किस तरह से लगते हैं, चलिए अब देखते हैं, ठीक है। तो इन्हें आपको याद होना चाहिए, इन्हें पता होना चाहिए। इसी से आपका 12 खड़ी मात्राएं बनता है। 12 खड़ी मात्राओं में इन्हीं का मात्रा लगा होता है, ठीक है। आइए देखते हैं, यहाँ पर देखिए क, जैसे कि क में हम सभी मात्राओं को लगाएंगे, ठीक है। ये जो स्वर की जितने भी मात्राएं यहाँ पे हैं, इन सभी मात्राओं का हम उपयोग करेंगे और हम जो व्यंजन होते हैं क से लेकर ग तक उनमें लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए क, ये क्या है, क, ठीक है। जैसे आप क ख जानते हैं ना, क से कबूतर, ख से खरगोश, ये सब ग तक, अढ़ अड्डा से र, सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क में हम आ की मात्रा लगाएंगे। जैसे कि अभी आपको मैं बताया कि आ की मात्रा किस तरह से होता है, आ की मात्रा होता है ऐसे, ठीक है। तो इसमें आ की मात्रा जो है लगा हुआ है और ई की मात्रा इस तरह से होता है, ठीक है। इस तरह से ई की मात्रा होता है। तो ये क्या है, इसमें ई की मात्रा लगा हुआ है, ठीक है। तो देखिए उच्चारण कैसे करेंगे हम, जैसे कि क, इसको तो हम क पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब इसमें अ का उच्चारण आ रहा है।
जिस तरह से अ का साउंड होता है उसी तरह से क। तो उसी तरह से जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ सभी में अ का साउंड जो है मिलता है। ठीक है, अ का साउंड सभी में समाया होता है। जब हम उच्चारण करते हैं तब पता चलता है। ठीक है, अब का में देखिए, का में जो है आ का साउंड समाया हुआ है, आ का साउंड है इसमें। ठीक है, आ, इसीलिए आ की मात्रा लगी हुई इसमें। जैसे आ, का, आ का साउंड आ रहा है ना, आ, का। और ये क्या है, ख है ये, इसमें अ का साउंड आ रहा है। ठीक है, ख। तो अ का कोई मात्रा नहीं होता है, उसका बस साउंड होता है। ठीक है, और साउंड तो सभी में होता है वैसे, लेकिन उसका मात्रा भी नहीं होता है। और आ का मात्रा होता है, ये आ की मात्रा है, ऐसा आ की मात्रा होता है। ठीक है, आ की मात्रा। तो ये ख है, ख में आ की मात्रा लगा है, तो इसका साउंड कैसे निकलेगा, खा, आ की जैसे ही निकलेगा साउंड, खा। और देखिए यहाँ पे क्या है, ख, और इसमें कौन सी मात्रा लगी है, छोटी ई की मात्रा लगी है। तो छोटी ई को क्या बोलते हैं, ई, ई उ ऐसे पढ़ते हैं ना, तो उसका आवाज़ ई, मतलब छोटी ई है तो कम समय में उसको पढ़ते हैं। खी, क्या पढ़ेंगे, खी, जैसे खी, खी। ठीक है, और ये क्या है, ख में बड़ी ई की मात्रा, तो क्या पढ़ेंगे इसे, खी, मतलब लंबे समय तक खींचेंगे थोड़ा, खी। तो कैसे पढ़ेंगे, देखिए फिर से पढ़ते आते हैं इधर से, ख, खा, खे, खे, खो, खो, इस तरह से पढ़ेंगे। देखिए अब यहाँ पे देखिए, ये ख में अब ई के बाद क्या आता है, ऊ आता है। ठीक है, ऊ आता है, तो ऊ की मात्रा कैसे होता है, आपने देखा वहाँ पे ऐसे होता है। ठीक है, और बड़ी ऊ की मात्रा इधर से ऐसे। इसीलिए आपको उन मात्राओं को पहचान में आना चाहिए, तभी आप पढ़ना सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ऊ की मात्रा लगा है, तो इसको ऊ के जैसे ही उच्चारण करेंगे, क्या कहेंगे, खू, खू पढ़ेंगे इसे, खू, और इसे खू। ठीक है, देखिए छोटी ऊ बड़ी ऊ, छोटी ऊ में कम समय में उच्चारण करना है, खू, और बड़ी ऊ में खू। अब देखिए यहाँ पे वैसे ही क में भी बड़ी ई की मात्रा लगी है, तो क्या पढ़ेंगे, की। और देखिए क में यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा, तो कू पढ़ेंगे, कू, और बड़ा ऊ तो कू, कू। ठीक है, और यहाँ पे देखिए के, यहाँ पर देखिए क में यहाँ पे ए की मात्रा है। ए की मात्रा आपने देखा कैसे होता है, ए की मात्रा इस तरह का होता है। ठीक है, और आई की मात्रा ऐसे दो डंडी। ठीक है, तो इसमें आई की मात्रा लगी है तो इसे कै पढ़ेंगे, और इसे के, ए की मात्रा लगी है तो के, ए की मात्रा लगा है तो कै। उसी तरह से ख को भी खे, ए की मात्रा लगा है तो खे पढ़ेंगे, ए की मात्रा लगा है तो खे, और इसमें ओ की मात्रा लगा है, ओ की मात्रा। ठीक है, ऐसे ओ की मात्रा होता है, तो इसमें ओ की मात्रा लगा है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, को, यानी ओ के जैसे साउंड आएगा, को, तो इसमें खो, और इसमें गो। ठीक है, तो उसी तरह से क से लेकर के ग तक पूरे आप अगर 2-3 लाइन को आप पढ़ लेते हैं और मात्रा लगा लेते हैं तो आप सभी को आ जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पे ओ के बाद क्या आता है, ओ की मात्रा कैसा होता है, ओ की मात्रा इस तरह का होता है। ठीक है, यानी कि दो डंडी और ऐसे ओ की मात्रा। ठीक है, तो इसमें ओ की मात्रा लगी हुई है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, कौ पढ़ेंगे, और इसको क्या पढ़ेंगे, ख वाले को खौ पढ़ेंगे, खौ। ठीक है, और क में जब अंग की मात्रा लगेगा तो क्या पढ़ेंगे, कंग। ठीक है, अंग की मात्रा तो कंग। अब देखिए अंग के बाद क्या आता है, आपका अह। ठीक है, इसमें ख में अंग की मात्रा खंग, और ख, ये ख है, और इसमें अह की मात्रा लगा दें तो क्या पढ़ेंगे, खह। ठीक है, ये दो बिंदी अह की मात्रा, तो उसी तरह से मात्रा लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है, ग में यहाँ पे आ की मात्रा लगी है, आ की मात्रा आप जानते हैं ऐसे होता है, तो ये इसमें लगा है। ठीक है, ये ग है ऐसे, और ये आ की मात्रा जो है इसमें लगा हुआ है, तो ये क्या ऐसे इस प्रकार गा बन गया है। ठीक है, ये गा, तो इसको गा पढ़ेंगे, और इसमें ई की मात्रा लगी है छोटी ई की, तो इसे गी पढ़ेंगे, और इसे गी। छोटी ई बड़ी ई में अभी फ़र्क नहीं समझ में आ रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे आप पढ़ना सीखेंगे तो फ़र्क समझ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ देखिए ग में यहाँ पे ऊ की मात्रा आप देख सकते हैं किस तरह से होता है। और इसमें बड़ी ऊ की मात्रा, इसमें ए की मात्रा, और यहाँ पे ए की मात्रा, ओ की मात्रा, इसमें औ की मात्रा और इसमें अंग की मात्रा लगा है। और यहाँ पे गह, ये अह की मात्रा मान लीजिए, ठीक है, ये पढ़ेंगे गह। तो आज का ये देखिए, इन सभी मात्राओं को आप एक एक करके बारी बारी से पढ़िए जब तक कि आपको याद नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद आप मात्रा लगाना स्टार्ट कीजिए सभी व्यंजनों में, इसके बाद आपको पढ़ना आएगा, ठीक है। तो ये आज का वीडियो रहा इतना ही तक। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, ठीक है। और मैं समझाता हूँ कि आपको धारा प्रवाह हिंदी किस तरह से पढ़ना है, अंग्रेजी कैसे पढ़ना है सभी। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पढ़ने लिखने से रिलेटेड वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मैं आपको अगली वीडियो पर मिलूँगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना। थैंक यू सो मच।